आप सभी का एलकेबी न्यूज़ पर। आज हम पहुंचे हैं जहां पर जो गुर्जर नेता है वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी 31 अक्टूबर 2023 से यहां पर अनशन पर बैठे हुए हैं और उनका अनशन जारी है। अपने आवास के बाहर ही वो बैठे हैं और उनकी कुछ मांगे हैं। उन मांगों में एक मुख्य मांग है कि क्योंकि राम मंदिर में अभी 22 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो राम मंदिर ट्रस्ट में भागीदारी और राम मंदिर के स्तंभों पर गुर्जर प्रतिहार वंश के शिलालेखों की मांग को लेकर भी ये धरना है, ये अनशन है। और वीरेंद्र सिंह जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानकारी हासिल करेंगे कि आगे की क्या रणनीति चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी की रहने वाली है। जी वीरेंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका एलकेबी न्यूज़ पर। धन्यवाद जी, आपके एलकेजी न्यूज़ का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। वीरेंद्र जी, लंबा समय हो गया, लगभग आज आपका 71वां दिन है इस अनशन को लेकर, तो किस तरह से क्या जो आप मांग पत्र भी लगातार भेज रहे हैं सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो कुछ आश्वासन मिला है अभी तक? देखिए, लगातार हम माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय में भेज रहे हैं। कार्यालय से बात होती रहे, वहाँ बात हुई है कई बार। उन्होंने कहा कि आपका जो मांग पत्र है हमारे पास आया है, इसको हम आगे भेज रहे हैं, ये हो रहा है, वो इधर उधर की बात भी की। लेकिन हमने स्पष्ट उनको ये कह दिया था कि जब तक हमारी मांग को माननीय प्रधानमंत्री पूरी नहीं करेंगे, इन्हें संज्ञान में नहीं लेंगे, हमारा अनशन भी धरना भी जारी रहेगा और हम लिखित में भेजते रहेंगे। वो बार बार उन्होंने ये भी कहा कि आप उस पर देख लो, अपने पोर्टल पर देख लो, वहाँ देख लो। हम भेज दिया। हमने कहा मगर लिखित में हमको चाहिए आपका जवाब। जब तक लिखित में जवाब नहीं देंगे हम रुकने वाले नहीं हैं। और हमने RTI भी कार्यालय में भेज दी थी। हमने ये देखो, ये RTI जो भेजी है माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय में, क्योंकि हमें पूरी सूचना दीजिए इस पर क्या कार्रवाई हुई। अभी तक नहीं हुई, 1 महीना हो गया। अब हम इसको अपील में भी जाएंगे, अपील में भी हम जाएंगे और हमारी बात पे कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा तो अगर जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में भी हम जाने को तैयार बैठे। चौधरी साहब, एक तो सेना में, भारतीय सेना में गुर्जर रेजिमेंट को लेकर आपकी जो मुख्य मांग है वो भी है गुर्जर रेजिमेंट को लेकर, और दूसरी मांग हम देख रहे हैं ये राम मंदिर ट्रस्ट में भागीदारी वाली है, जो ट्रस्ट में भागीदारी हो और जो गुर्जर प्रतिहार के जो वहाँ पर उसका शिलालेख लगाया जाना चाहिए। तो किस तरह से देखते हैं इस मांग को लेकर अब, क्योंकि राम मंदिर में भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जल्दी होने वाला है? देखिए, हमारी सरकार से मांग है, पहले से उठाई है, जो इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। मुगल काल में, अंग्रेजी काल में इतिहास को तोड़ मरोड़ के जो पेश किया है, जिन महान क्रांतिकारियों ने 1822 हो चाहे 1857 हो, धन सिंह कोतवाल हो, राजा विजय सिंह हो, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, गुमनाम शहीदों ने अपना बलिदान दिया, लेकिन पाठ्य पुस्तक में उसको शामिल नहीं किया गया। ये इतिहास में तोड़ मरोड़ के पेश करने का काम किया गया है। यही हम कहना चाहते हैं। जो आज भगवान राम मंदिर बन रहा है, हम स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, के मोहम्मद जो निदेशक है पुरातत्व विभाग का, उसके माध्यम से जो वहाँ खुदाई की गई थी कि वहाँ बाबरी मस्जिद से पहले क्या था, किसने बना था, तो वहाँ उसके माध्यम से ये शिलालेख निकले हैं कि गुर्जर सम्राट, गुर्जर प्रतिहार सम्राटों ने ये इसको बनवाया था। तो हमने सरकार से मांग की थी कि जिन महापुरुषों ने, जिन राजाओं ने प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार राजाओं के द्वारा बनवाया गया था शुरू में, कम से कम उनका शिलालेख स्तंभ पर लगना चाहिए, ताकि इतिहास में वो बात सामने सबके आनी चाहिए। तो ये मांग आपने रखी, इस पर कोई आश्वासन सरकार की ओर से दिया गया है? कोई आश्वासन नहीं है। और वहाँ बिना शिलालेख लगाए, बिना वहाँ स्तंभ लगाए, जिस तरह भगवान राम मंदिर बन रहा है, इसका मैं बार बार यही कह रहे हैं, हम बार बार लिख कर हम भेज रहे हैं कि वहाँ शिलालेख स्तंभ पर लगना चाहिए। इतिहास को तोड़ मरोड़ना नहीं चाहिए। पहला ही हमारा बहुत इतिहास उथल पुथल कर दिया गया। हमारे इतिहास, गुर्जर समाज के इतिहास को दबाने का काम किया जा रहा है, चाहे वो दादरी प्रकरण हो, चाहे अभी गुर्जर सम्राट मिहिर भोज प्रकरण हो, चाहे वो भगवान राम का मंदिर जो हमारे सम्राटों ने बनाया है उसका स्तंभ पे मामला हो। हमारे इतिहास को तोड़ा जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। हम इसके खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे, भेजते रहेंगे, इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक वहाँ स्तंभ नहीं लगेंगे। आपकी मांग लगातार जारी है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक शायद आपको कोई आश्वासन नहीं दिया गया, जैसा आपने भी बताया। तो आगे की क्या रणनीति आपकी रहने वाली है? देखिए, अभी
71 दिन हो गए अनशन पे। अनिश्चित काल का हमारा अनशन है, लेकिन हमारे समाज का, हमारे साथियों का बार बार दबाव आ रहा है कि अब इस पर कुछ सोच विचार करें ताकि आगे हम मजबूती से सरकार के सामने लड़ लें। यानी अगली लड़ाई के लिए रणनीति बनाएंगे। अब रणनीति बनाने की पूरी तैयारी चल रही है और आने वाली 26 जनवरी को शायद इस पर कोई पटाक्ष हम करेंगे मिलजुल के, और मुझे सड़कों पर उतरना पड़ेगा क्योंकि समाज का भी दबाव है, साथियों का दबाव है। और ये सरकार आने वाले 2024 से पहले हम सरकार से यही निवेदन कर रहे थे कि आप इस पर सोच विचार के गंभीरता से इस पर हमारी मांग को पूरी करें, लेकिन 2024 से पहले कोई ऐसा स्थिति हमारे सामने नहीं आ रहा। तो सरकार से ये भी कहना चाह रहे हैं आपके माध्यम से, अगर सरकार, केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री इस पर गंभीरता से विचार नहीं करते तो 2024 में गंभीर उनको नुकसान होने वाला है। किस तरह का नुकसान? राजनीतिक नुकसान होगा। बहुत हो लिया, 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। 75 साल से हम ये सारी मांगे करते आ रहे हैं। जिन लोगों पे क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगाया था 1871 में, गुर्जर सहित जिन सैकड़ों जातियाँ थी जिन पे क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा के उन्हें जन्मजात क्रिमिनल घोषित कर दिया, बागी घोषित कर दिया, आज भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी तरह से उनको उसी नज़रों से, चोर की नज़रों से, क्रिमिनल की नज़रों से देखने का काम करता है। जबकि हमारे गुर्जर जाति और जातियाँ वो देश को आज़ाद कराने पर अपना बलिदान दिया, उनको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिलना चाहिए था, भारतीय सेना में उनकी रेजिमेंट होनी चाहिए थी, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनको कुछ ऐसा होना चाहिए था ताकि वो जो मुख्य धारा से कट गए थे उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया गया। तो इसलिए अब हमें सड़कों पे उतर कर इस बड़ा आंदोलन का रूप लेना पड़ेगा। ये साथियों की, सबकी हमारी एक चल रहा है इस पर सोच विचार। यानी जिस तरह से सम्राट मीर भोज की जब मूर्ति के अनावरण का कार्यक्रम हो रहा था, गुर्जर समाज लगातार सड़कों पर उतरा था, उस तरह के कार्यक्रम एक बार फिर देखने को मिल सकते हैं? पूरी तरह से, क्योंकि हमारे समाज ने बहुत ही अपनी ताकत से अपने गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के हर जगह होर्डिंग लगाए, स्तंभ लगाए, मूर्तियां लगाई और लड़ाई लड़ी। आज भी ग्वालियर में देखिए हजारों लड़कों मुकदमे हो रहे, लड़ रहे, और हमारे गुर्जर सम्राट मिहिर भोज को टीन में, कोर्ट में भी चल रहा है। जब उस पे एक आपकी बात को रोक के, जो कोर्ट में चला था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, उसमें एक सुझाव आया है हाई कोर्ट की तरफ से। उसमें कहा गया है कि अगर सम्राट मीर भोज ही लिखा जाए तो गुर्जर समाज को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ी आपत्ति, इतिहास को ख़त्म करने की साजिश है। क्योंकि ये साजिश इसलिए है, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा अक्षरधाम मंदिर में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा लगाई गई। राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली के अंदर साहब सिंह वर्मा जो मुख्यमंत्री था, उसके माध्यम से वहाँ सड़क बनाई गई जो आज भी चल रही है। जगह जगह ISPCS की किताब में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का नाम है। तो ये साजिश है, इस साजिश को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसकी लड़ाई हम पूरे दमखम से लड़ेंगे। और जो स्तंभ पे गुर्जर सम्राट का नाम वहाँ नहीं लिखा गया, ये भी हमारे लिए अन्याय है, हमारे इतिहास को दबाने का काम हो रहा है। उसके लिए भी हम संघर्ष करते रहेंगे, जारी रहेगा संघर्ष। तो वीरेंद्र सिंह जी को आपने सुना, 71वां दिन इनका अनशन का है। तमाम मांगे इनकी हैं, जो चाहे वो राम मंदिर का, ये इन्होंने अपनी मांग पत्र लिख रखी है। स्वतंत्रता सेनानियों एवं गौरवशाली गुर्जर इतिहास को सरकारी पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने समेत कई मांगे इनकी हैं। इसके लिए इन्होंने बताया कि अगर सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं दिया जाता तो यह सड़कों पर उतर कर आंदोलन करने के लिए भी तैयार है। और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के बाद साथियों के साथ बैठकर मीटिंग करके आगे की रणनीति पर फैसला करेंगे। वीरेंद्र सिंह जी, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।